JCERT क्लास 7 का विज्ञान हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है जल अनमोल संसाधन। इस चैप्टर में हम लोग पूरा जल के बारे में जानेंगे, है ना, कि कैसे ये अनमोल संसाधन है। जल के बिना हम लोग क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। आखिर जल नहीं होगा तो क्या होगा, जल है तो हम लोग को क्या फायदा हो रहा है, वो सारा चीज देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसा इसलिए कि आप अगर इस चैनल के साथ में आज जुड़ते हैं तो आप लोग का 12 तक जो है ना, आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा और 12 तक जो है आप लोग को किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होने वाला है। इस चैनल पर आप लोग का बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है, स्पेशली जैक बोर्ड का, और सारा का सारा जो है क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है, पढ़ने का मटेरियल दिया जाता है, पीडीएफ दिया जाता है, तो सारा चीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आता है जल अनमोल संसाधन। आखिर जल क्या है? हम जल जो है वो एक तीनों अवस्था में, जल ही जो है वो तीनों अवस्था में आता है। पदार्थ के अवस्थाएं होते हैं, अलग अलग अवस्था होता है। जैसे कि पदार्थ की तीन अवस्था होता है ना, द्रव्य, ठोस और गैस। तो ये पानी जो है ना वो तीनों अवस्था में पाया जाता है, जो द्रव में भी होता है, गैस में भी होता है और ठोस में भी होता है। तो उस सबको हम लोग अभी बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ समझेंगे कि आखिर जल जो है वो अनमोल संसाधन कैसे है। आखिर हम अगर बोलते हैं आप लोग को कि अकाल, है ना, या बोले सूखा, क्या दिमाग में आया? अगर हम बोले कि सूखा क्षेत्र, हाँ, तो सूखा से आप लोग के दिमाग में क्या आया? कोई जगह का नाम या फिर तो कुछ दिमाग में तस्वीरें छपा, कुछ भी बिल्कुल छपा होगा, है ना। जैसे ही हम सूखा बोले तो आप लोग के दिमाग में यही चीज आया होगा, राजस्थान के बारे में, जहाँ पानी नहीं है। हम बोले कि पानी की कठिनाई, आप लोग के दिमाग में यही चीज आया होगा, हाँ, कि औरतें जो है, महिलाएं जो है वो पानी टैंकर के यहाँ पूरा लाइन लग के पानी के लिए इंतजार कर रही है। ये सारा चीज दिमाग में छपता होगा, है ना। तो आपने समाचार पत्रों में, रेडियो में, टेलीविजन में अनेक जगह पर जल के संकट के बारे में जो है वो सुना होगा और देखा होगा। आसपास में नल जो है, चापा नल हो गया, ये सारा चीज में जो है महिलाएं लाइन लग कर पानी भर रही है। कभी कभी तो इतना लंबा कतार लगना पड़ जाता है कि लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है। तो जल की मांग, धरने और प्रदर्शन आदि ऐसा दृश्य जो है विशेष करके गर्मी के दिन में देखने के लिए मिलता है। जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ खुद जो है वो पानी का बहुत ज्यादा संकट है, पानी की बहुत ज्यादा कमी है। इंसान को या कोई भी जीव को भला है भोजन जो है वो पूरा जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिले, लेकिन पानी एक ऐसा चीज है ना कि पानी जो है वो पूरा मिलना चाहिए। आप पानी के बिना जो है ना वो ज्यादा दिन तक नहीं जीवित रह पाएंगे। अगर भोजन भूखे अगर आप हैं तो भूखे तो कुछ दिनों तक आप जिंदा रह जाइएगा, लेकिन पानी के बिना तो बिल्कुल एक पल भी नहीं जिंदा रह पाइएगा। तो वही आखिर हम लोग पानी जो है उसके बारे में, जल जो है ना, ये अनमोल संसाधन है, इसके बारे में हम लोग जानना है, किस तरह से हम लोग प्रयोग करना है पानी का, है ना। पानी का बचाना है, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इसको कम मतलब यूज करना है। ये नहीं कि पानी है जहां तो वहां अंधाधुंधी यूज कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। तो अब यहाँ एक पेपर दिखाया गया है कि विद्यालय में पेयजल संकट परेशानी को, एक पेपर यहाँ दिखाया गया है, कटा हुआ पेपर है ना। तो इसमें से अब यहाँ ये पेयजल संकट से संबंधित समाचार पत्र का जो है ना एक काटा हुआ एक भाग है। आपने विद्यालय के प्रखंड कार्यालय व बाजार में बड़े बड़े पोस्टर में देखा होगा, आप लोग ब्लॉग जाते होंगे वहां देखे होंगे, विद्यालय में देखे होंगे कि जल ही जीवन है, जल बचाइए, इस तरह के मतलब अनेक शायरी भी लिखा हुआ रहता है, संदेश लिखा हुआ रहता है। तो इन संदेश को अपना कॉपी में आप लोग लिखना शुरू कीजिए कि आखिर क्या क्या संदेश रहता है, और अपना दोस्तों के साथ में चर्चा कीजिए कि आखिर ये संदेश के बारे में क्या हम लोग को सीख मिल रहा है, ये संदेश से हम लोग क्या जानकारी मिलता है। जैसे कि जल ही जीवन है ना, ये लिखा हुआ रहता है। तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए इसको कि आखिर जल ही जीवन क्यों लिखा हुआ था, है ना, कि जल नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, या फिर क्या वजह हो सकता है ना, ये सारा चीज। तो अब हम लोग एक क्रियाकलाप है ना, नीचे दिया गया जल की आवश्यकताओं का सूची पूरा करना है। एक क्रियाकलाप है, इसको पूरा करना है आप लोग को, कि मनुष्य के लिए, पेड़ पौधे के लिए और अन्य के लिए भोजन किस, जिसे कि देखिए मनुष्य के लिए जो है वो जल का क्यों आवश्यक है, तो भोजन का पाचन के लिए, है ना, मनुष्य के लिए, पेड़ पौधा के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, अन्य आवश्यकता भोजन का पकाना, ये सब। उसी प्रकार मनुष्य के और किस चीज के लिए जरूरत है ना, पीने के लिए, पेड़ पौधा को, है ना, अन्य और आवश्यकता, ये जो है आपको पूरा भरना है। तो अब यहाँ बात आता है, क्या आप जानते हैं कि पानी का उचित मात्रा भी विश्व में सभी लोगों के लिए प्राप्त नहीं होता है। मतलब पूरा दुनिया में जितना पानी है, क्या आप जानते हैं कि पानी का उचित मात्रा भी, है ना, जितना मतलब पानी का मात्रा है वो सभी लोग का प्राप्त नहीं होता है।
जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 2003 से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में जो है वो मनाया जाता है। और जल संरक्षण की महत्वता को दर्शाने के लिए प्रत्येक साल जो है 22 मार्च को जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मतलब यहाँ देखिए कि क्या आप जानते हैं कि पानी जो है उचित मात्रा में विश्व के सभी लोग को प्राप्त नहीं होता है। और जल का महत्व को ध्यान में रखते हुए, जल के उपयोगिता को समझकर, इसके बारे में ध्यान में रखकर जो है वो राष्ट्रीय संघ ने निर्णय लिया 2003 में कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में भी हम लोग जो है 2003 से मनाना शुरू करेंगे। और ये जो है वो इस अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष जो शुरू किया गया, इसी के महत्व को दर्शाने के लिए प्रत्येक साल, मतलब इसको इंपोर्टेंस को दिखाने के लिए 22 मार्च को जो है वो जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता है, कोई एक जगह के लिए चिंता का विषय नहीं है जल, वो पूरा दुनिया के लिए ये चिंता का विषय है ना। जल की कमी पूरे विश्व में चिंता का विषय बन गया है कि कोई एक देश का नहीं, है ना। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अब से कुछ वर्षों के बाद जो है ना, अब से कुछ वर्ष के बाद 1/3 से अधिक जनसंख्या जो है ना वो जल की कमी का जो है सामना करेंगे। मतलब जितने लोग रहते हैं ना, उनको अगर 3 भाग में बांट दिया जाए तो 1 भाग जो है वो जल की कमी का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अब इससे हम लोग जो है इस चर्चा करेंगे कि पूर्व में हमें जानना जरूरी है कि हमारा पृथ्वी का उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है ना। अब ये चीज हम लोग अभी हम बोले कि 1/3 लोग जो है जनसंख्या जो है वो जल की कमी का सामना करेंगे। तो आखिर पृथ्वी में कितना जल है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। पृथ्वी में तो बहुत जल है ना, पृथ्वी में बहुत जल है, जल का कमी नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है वो जल का कमी है। मतलब क्या बोले कि पृथ्वी में जल का कमी नहीं है, फिर भी जल का कमी है। इस बात को गौर कीजिए कि पृथ्वी में तो जल बहुत है ना, जितना पृथ्वी है उसको अगर 4 हिस्सा में बांट दिया जाए तो 3 हिस्सा तो केवल पानी से भरा हुआ है, फिर भी पानी का कमी है। क्यों? पृथ्वी में इतना पानी है कि इसको नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली आभा के लिए दिखाई देता है, क्योंकि इसमें लगभग 3/4 भाग जो है ना, 3 भाग 4 भाग में से 3 भाग जो है ना वो जल ही भरा हुआ है। जल की उपलब्धता जो है वो 97% जल जो है ना वो समुद्र में है। और यहीं पर जो है ये गलती है ना, 97% जल कहाँ है? समुद्र पर है। और यही जो है वो समुद्र का जल जो है किसी काम के में नहीं आता है ना। खारे जल के रूप में जो है मौजूद है ना, समुद्र में 97% जो है वो पानी क्या है? खारा जल है। 2% जल जो बचा वो हिम शिखर पर बर्फ के रूप में हिमालय पर्वत में जो है वो बर्फ बना हुआ है। और 1% जो जल बचा हुआ है वो बस खाली जो है वो हम लोग के धरातल में है, पृथ्वी के ऊपर में है ना, पृथ्वी के भौम जल के नीचे, पृथ्वी के नीचे में है इतना। तो अभी हम यहाँ क्या बताएं कि पृथ्वी में जो है वो 97% जल जो है वो समुद्र में है, खारा जल है जो कि कोई काम का नहीं है। 2% जो है वो पानी आपका हिमालय पर्वत में जमा हुआ है, वहां से भी जो है वो है ना बर्फ बना हुआ है, पत्थर बना हुआ है। और 1% जो जल बचा है वो सिर्फ जो है वो हम लोग के धरातल, मतलब धरती के ऊपर में है, नदी में है, तालाब में है, कुआं में है ना, पृथ्वी के नीचे जो धरातलीय जो है ना, भौम जल जो है पृथ्वी के नीचे, वो सारा चीज है। अब यहाँ बात आता है कि सारणी एक यहाँ दिया गया है। हम लोग जब अंतरिक्ष से अगर हम लोग धरती को देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, तो पूरा का पूरा पानी दिखाई देता है। ये सारा का सारा पानी है ना, ये इतना जितना भी दिख रहा है ना ये पानी है। अब यहाँ एक क्रियाकलाप है, सारणी दिया गया है और विभिन्न चरणों के अनुसार जो है वो यहाँ जो है इसको पूरा करना है ना। अब यहाँ हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे है ना पृथ्वी में जो जल है वो किस प्रकार वितरण किया गया है। तो पूरा लगभग 20 लीटर क्षमता वाला एक बाल्टी लेना है ना, 20 लीटर का एक बाल्टी ले लिए। ये जो 20 लीटर का बाल्टी दिख रहा है ना, ये बाल्टी पूरा जो है पूरा दुनिया का पानी जो है ना, पृथ्वी में इतना पानी है। मान लीजिए कि बाल्टी जो है जल का पृथ्वी का उपलब्ध कुल भाग को दर्शा रहा है, मतलब एक बाल्टी जो पानी दिख रहा है ना, ये पूरा 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 दुनिया में जो पानी है पृथ्वी में वो एक बाल्टी पानी है। अब इसमें से एक 5 ml क्षमता वाला चम्मच लेना है, हर बाल्टी में से 100 चम्मच जो है वो जल मग जैसे किसी पात्र में डाल देना है। मतलब 100 चम्मच निकालना है यहाँ से और इसको मग में डाल देना है। तो ये जो था, ये बाल्टी वाला जो है वो पृथ्वी का पूरा पृथ्वी का पानी है। और जब हम लोग मग में डाल दिए, वो पानी जो है वो पृथ्वी के उपलब्ध अलवण जल को प्रदर्शित करता है। मतलब ये अलवण, मतलब यहाँ जो था वो ये पूरा जो दुनिया का पानी है, और ये जो है वो अलवण है ना, अलवण है ना, मतलब जो है ये अलवण पानी को दर्शाता है। उसी तरह से अब मग से 3 चम्मच फिर पानी निकाल देना है और उसको एक गिलास में डाल देना है, और ये जो है भौम जल के रूप में पाया जाता है, मतलब पृथ्वी के नीचे।
उसी तरह से अब 1/4 हम लोग निकाल लेंगे इस गिलास से, है ना, 1/4 पानी निकालेंगे। अब वो जो है वो झील और नदी में उपस्थित है। मतलब यहाँ जो है वो सीधा सीधी आप लोग बात ये समझिए कि पूरा दुनिया में एक बाल्टी, जो हम लोग 1 बाल्टी पूरा पानी लिए, वो पूरा दुनिया का पानी था। अब वहां से 1 मग हम लोग पानी निकाले हैं, है ना, तो वो पानी जो है वो अलवणीय, मतलब जो है वो झील हो गया, है ना, मतलब हम लोग को ऊपर में जो है ना पानी जितने भी अलवणीय जल है, अब यहीं से, है ना, यहाँ देखिए ये पूरा जो पानी था ये पूरा दुनिया का पानी है। अब इसमें अलवणीय जल है 1 मग। अब 1 मग से जो हम लोग 1 गिलास निकाले हैं, ये भौम जल मतलब है नीचे, धरती के नीचे, और ये जो है वो हम लोग का कहाँ है, तो झील में, तालाब में, ये सारा चीज है। अब बात यहाँ आगे समझते हैं हम लोग कि हम में से बहुत जो है ना, अधिकांश लोग जो है जल का एक सीमित संसाधन मानते हैं। क्रियाकलाप 3 में हम लोग क्या देखें कि क्या आपको जो है मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल वास्तविक रूप में जो है वो स्थित आभास हुआ है, इस पर जो है कक्षा में चर्चा भी करना है। मतलब हम लोग क्रियाकलाप 3 में, है ना, क्रियाकलाप कहाँ 3 में हम लोग जो देखे हैं क्रियाकलाप 3, उसमें जो था वो बताया गया था, है ना, कि क्या कि जल, हम लोग अधिकांश लोग जो है जल को एक सीमित संसाधन मानते हैं, कि मतलब जल जो है एक सीमित संसाधन है। क्रियाकलाप 3 में से हम लोग के मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल के वास्तविकता के बारे में आभास हुआ कि मानव के उपयोग में क्या क्या जल आता है, और इस विषय पर हम लोग क्लास में चर्चा करना है। दोस्तों का चर्चा कीजिए। जल की अवस्था, है ना, जल जो है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल एकमात्र ऐसा है कि तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी, और गैस में पाया जाता है। अब जल का ठोस रूप जो है बर्फ और ओला कहलाता है। द्रव रूप जो पृथ्वी, समुद्र, झील, नदी, तालाब में पाया जाता है वो, और गैस के रूप में, है ना, ये जो गैसीय रूप है जो भाप बन के ऊपर में है, उसको हम लोग बोलते हैं। अब ये जल जो है तीनों अवस्था का रूपांतरण जल है ना, और प्रकृति में जल चक्र के दौरान जो है ये इस तरह से होता है। प्रकृति में जल चक्र होता है, उसी के दौरान जो है ये तीनों अवस्था में बनते जाता है। कैसे? तो पृथ्वी में वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी की जल का आगमन क्रिया को हम लोग जल चक्र कहते हैं। देखिए पृथ्वी में जो पानी है ना, पृथ्वी का पानी भाप बन के ऊपर चला गया, है ना, और हम लोग पृथ्वी से जितना 65 मीटर अगर ऊपर हम लोग जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर कम होते जाता है ना। पृथ्वी से हम लोग जितना मतलब 65 मीटर ऊपर जाएंगे उतना 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर कम होते जाता है। इस तरह से जो है वो गर्मी के दिन में क्या होता है कि पानी जो तालाब में रहता है, कुआं में रहता है, वो भाप बन बन के क्या होता है, उड़ते जाता है ऊपर, और ऊपर जाने के बाद वो क्या होता है, ऊपर में ठंडा बढ़ते जाता है, और धीरे धीरे वही भाप जाके वहां क्या होता है, संघनन हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है, और बादल का रूप बन जाता है ना। और वही बादल का बूंद जो है, पानी का जो संघनन हुआ है, बड़ा बड़ा बूंद बन गया है, और वो पानी का बूंद जब भारी होता है, वो वही पानी जो है फिर हम लोग के नीचे धरती में गिरता है, और फिर वो धरती में नीचे गिरा, और उसके बाद उसको कहीं कोई तालाब में जमा हो गया, कोई नदी में चला गया, समुद्र में चला गया, फिर वो जो है ऊपर उठ के जाता है। तो इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। बात आता है यहाँ कि जल के विभिन्न स्रोत कौन कौन है ना। जल का अलग अलग स्रोत है, जल जो है अलग अलग जगह पे रहता है। तो सागर हो गया जिसको हम लोग समुद्र बोलते हैं, नदी हो गया, झील हो गया, ये सब जो है वो यहाँ से जल जो है वाष्पीकरण होता है, मतलब यहाँ से जो है वो भाप बन बन के पानी उड़ते जाता है। पौधा से भी वाष्पोत्सर्जन होता है ना, पेड़ पौधा से भी जो है जल भाप बन के ऊपर उड़ता है ना। वाष्पोत्सर्जन के दौरान जो है वो जलवाष्प बन के पेड़ पौधा जो है वो जल को मुक्त कर देता है वातावरण में, और ये सभी वाष्प वायुमंडल में जाकर फिर ऊपर में जाकर क्या होता है, बादल का निर्माण करता है, और बादल जो है संघनित होकर फिर बर्फ बनता है, और वर्षा और ओला के रूप में जो है फिर वापस से वो कहाँ आता है, धरती में आता है। और वर्षा का अधिकांश भाग जो है वो नदी हो गया, नाला हो गया, आदि हो गया, सागर हो गया तक जो है वो पहुंच जाता है। वर्षा का जल का कुछ भाग मिट्टी जो है वो रीस लेता है, पानी जो गिरता है ना, तो पानी गिरता है, उसका कुछ भाग जो है मिट्टी रीस कर उसको भूमि के अंदर गाड़ देता है, जिससे कि वो भौम जल का जो है वो लेयर बढ़ता है, और उससे जो हम लोग कुआं खुदाई करते हैं, चापानल खुदाई करते हैं, तो वहां से जो है वही पानी हम लोग फिर पीते हैं, है ना। तो यह जो है वो पुनः जो है भौम जल के नीचे जो गया है, मिट्टी जो रीस लिया है पानी को, बरसात के पानी को, वो भौम जल में चला गया है, और वो पानी कैसे निकलता है, चापानल, नलकूप, कुआं, ये सब के द्वारा फिर निकलता है, और अधिकांश पानी जो है बह के फिर वापस से समुद्र में चला जाता है, जो खारा हो जाता है, जो कि बेकार हो जाता है, वो किसी काम का पानी फिर नहीं रहता है। तो हम लोग को कोशिश ये करना चाहिए कि बरसात के समय हम लोग को कोशिश ये करना चाहिए कि जितना हो सके, है ना, जितना बरसात के पानी हो उसको उतना रोक कर रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसको रोक कर अगर प्रयास रखने का नहीं किया जाता है ना, तो वो पानी वापस से फिर कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, और समुद्र में फिर वो पानी क्या होगा, खारा होगा, जो कि कोई काम का नहीं रहेगा। तो उससे अच्छा है कि अगर उस पानी को हम लोग कहीं एक जगह जमा करके रख लेते हैं, है ना, तो उससे क्या होगा कि भौम जल का स्तर जो है वो बढ़ेगा, आसपास में जो है पानी का जो है लेयर ऊपर आएगा, चापानल में इससे में पानी जल्दी निकलेगा, है ना। और लेकिन अगर हम लोग जमा करके नहीं रखते हैं तो वो वापस चला जाएगा कहाँ,
समुद्र में, जो कि कोई काम का नहीं आने वाला। फिर भाप बन के फिर वो ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर भाप बन जो बादल बनेगा और उससे फिर पानी नीचे गिरा, फिर वही चला गया। और ऐसे में क्या हो रहा है, हम लोग का भौम जल का स्तर जो है वो तो लेयर तो खत्म होते जा रहा है ना। इसलिए आप पहले देखते होंगे कि कोई कुआं कोड़ा है ना, या फिर चापानल तो है, बहुत जल्दी पानी निकलता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ना लेयर नीचे चले जाते जा रहा है, जिसका अनेक कारण है, पेड़ पौधा की कटाई भी है और भी सारी चीजें हैं। तो इसी प्रकृति में जल चक्र का चलना रहता है, और ये जो है जल के कारण ही पृथ्वी जो है वो जल का कुल मात्रा का स्थिर बनी रहती है। अब जल का स्रोत है ना, जल का स्रोत क्या क्या है, तो प्रकृति में जल का चक्र, जल के मुख्य स्रोत जो है वो सागर, समुद्र, नदी, झील, तालाब आदि जो है ना। अब भूमि के नीचे भी जल का बड़ा भंडार है विद्वान, जिसको हम लोग ध्रुवीय प्रदेश बोलते हैं, पर्वत शिखर, ये सब में भी जो है वो जल बहुत मतलब भारी मात्रा में पड़ा है ना। अब प्रकृति में जल का मुख्य स्रोत है ना, प्रकृति में जो है वर्षा का जल है जो मुख्य स्रोत है, वर्षा का जल जो है वो मुख्य स्रोत है प्रकृति में। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। हमारे देश में कृषि वर्षा जल पर ही निर्भर करता है। हम लोग के देश में जो कृषि होता है, पानी गिरेगा उसी पर जो है निर्भर रहता है। वायुमंडलीय में प्रदूषण के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा जल में भी जो है आपका हो गया है धूल कण मिल गया है। मतलब देखिए अभी क्या हुआ है, जिस तरह से हम लोग का औद्योगिक क्षेत्र बढ़ते जा रहा है, वैसे में वहां से जो भी कचरा होता है, गर्दा उड़ता है, वो सारा सारा जो है वो भाप बन के है ना ऊपर चला जाता है, और पानी के साथ में वो भी फिर नीचे गिरता है। तो ऐसे में क्या होता है, धूल कण, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूले, ये सब सारा जो है वो पानी में मिल जाता है और उसका साथ गिरता है, तो उसको हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। एक बार फिर से समझिएगा कि अम्लीय वर्षा क्या होता है। तो जिस तरह से औद्योगिकरण बढ़ा है ना हम लोग के देश में, तो ऐसे में क्या होता है, उद्योग से निकलने वाला धुआं हो गया, धूलकण हो गया, सारा का सारा जो है वर्षा जल के साथ मतलब ऊपर उठ के चला गया है ना। अब जब वो वर्षा का जल जो पानी गिरता है उसके साथ में वो धूलकण, सारा सल्फर जो हो गया है ना, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, धूलकण हो गया, सारा पानी के सामने गिरता है, और वही पानी को हम लोग अम्लीय वर्षा भी बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। और यही एसिड रेन के चलते आगरा में जो ताजमहल है वो पीला हो गया है ना, अम्लीय वर्षा के चलते ही। अब नेक्स्ट आता है सतही जल क्या होता है। तो वर्षा जल का अधिकांश भाग पृथ्वी के सतह पर बहता हुआ नालों, नदी, तालाब या फिर कहीं जाके इकट्ठा हो जाता है, इसको हम लोग सतही जल बोलते हैं। भूमिगत जल का होता है, वर्षा के कुछ जल भाग जो है मिट्टी के छिद्र जो होते हैं ना उससे नीचे रिश्ते रिश्ते चला जाता है, और दरार होते हुए वो चट्टान में जमा हो जाता है, नीचे चला जाता है। और जल के इस प्रकार को रिसने की क्रिया को अंतःस्कंदन कहते हैं, है ना। और भूमि के नीचे जो सतही जल को भूमिगत जल भी कहा जाता है ना, तो भूमि के नीचे जो रिस के चला गया है बरसात के समय में उसको भूमिगत जल बोलते हैं। और इसके ऊपर के जल है ना, इसकी ऊपरी सतह को जो है भौम जल स्तर बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई पर अलग है ना, इसकी ऊंचाई जो है अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, मतलब कहीं भौम जल स्तर ऊपर में होता है तो जल्दी पानी निकलता है, कहीं भौम जल स्तर नीचे होता है तो वो नीचे से पानी निकलता है। वही भौम जल स्तर को हम लोग कुआं में, नलकूप से, ये सब जो है चापानल के द्वारा पानी को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ दिखाया गया है, ये हम लोग का भूमि है ना, और ये भौम जल स्तर है ना। ये भौम जल स्तर यहाँ ऊपर में है, यहाँ नीचे है, तो हर एक जगह अलग अलग रहता है। अब भौम जल स्तर की कमी या अपक्षयन है ना, भौम जल का स्तर कमी क्यों हो रहा है, अभी हम जस्ट पहले बताएं कि कुछ बीते वर्षों में जो है वो पानी की लेयर नीचे चला जाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बढ़ती हुई मानव की जनसंख्या तथा जल की पृथ्वी पर है ना, जल की जो मांग है, जल की मांग पृथ्वी पर जो है जल के स्रोत पर गहरा जो है प्रभाव और दबाव डाल रहा है ना। करीब 70% जो है भूमंडलीय स्वच्छ जल जो है वो सिंचाई में लग रहा है, मतलब जो पीने योग्य पानी है ना वो सिंचाई में लग रहा है, ताकि इससे बढ़ती आबादी को क्या हो जाए, उसकी आवश्यकताएं जो है खाने पीने की चीज वो पूरा हो जाए। मतलब देखिए कि 70% जो भूमिगत जल पानी है, मतलब हम लोग का जो स्वच्छ पानी है, भौम जल है, वो 70% पानी जो है ना वो केवल हम लोग कृषि करने में लगा दे रहे हैं। और इसलिए लगा रहे हैं कि ज्यादा खेती करेंगे। ज्यादा खेती क्यों करेंगे? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, सभी को पूर्ति भी करना है, और घरेलू औद्योगिक उद्देश्य के लिए भी जल के स्रोत पर दबाव पड़ता है। प्रति व्यक्ति जल की खपत बढ़ रही है, इससे भौम जल स्तर जो है वो कमी आ रहा है। और भौम जल के स्तर के कमी के कारण बहुत सारा कारण है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है भौम जल स्तर कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा जनसंख्या होगा उतना पानी का यूज करेगा, उतना ही ज्यादा खेती करेगा, है ना। ज्यादा जनसंख्या तो खेती ज्यादा करेगा, अब पानी का उपयोग ज्यादा होगा, जिस वजह से पानी का लेयर कम होते जा रहा है। कृषिगत है ना उपयोग, कृषि करने से पानी का उपयोग जो है ना ज्यादा हम लोग कर रहे हैं, तो उससे भी भौम जल स्तर नीचे जा रहा है। औद्योगिकरण, उद्योग में जो है ना, उद्योग में भी जो है अभी पानी जो है वो उसको धोना है, मशीन धोना है, या फिर और भी चीज करना है, सारा चीज में जो है पानी अधिक खर्च हो जा रहा है। वर्षा का असमान वितरण, कहीं पानी ज्यादा गिर रहा है, कम कम गिर रहा है, वन की कटाई हो रहा है, जल की बर्बादी हो रहा है, ये सारा जो है भौम जल स्तर को नीचे कर रहा है। अब आप जानते हैं कि किन कारण से भौम जल स्तर अपक्षय हो रहा है, अब तो पता चल गया होगा। तो हमें यह जानना भी जरूरी है कि जल का वितरण विश्व का, भारत एवं झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार हो रहा है।
कुछ स्थान पर अच्छा वर्षा होता है तो कुछ जो है जल से समृद्ध है, कई जगह पर कम वर्षा होता है। तो झारखंड के हम लोग जानते हैं कि झारखंड में आखिर क्या है। तो झारखंड राज्य में वार्षिक जो है ना, पूरा साल भर में जो है 140 सेंटीमीटर वर्षा होता है, जो कि 80% से अधिक वर्षा जो है वो जून से सितंबर के मध्य माह में होता है। उसी प्रकार पूर्वी भाग में, जो कि बंगाल की खाड़ी से, जबकि मध्यवर्ती पश्चिमी भाग में जो है अरब सागर व बंगाल खाड़ी से वर्षा जो है वो जल प्राप्त होता है। मतलब देखिए, पूर्वी भाग में जो है बंगाल की खाड़ी से हम लोग के झारखंड में पानी आता है, और मध्यवर्ती भाग में जो है पश्चिम के भाग में अरब सागर से पानी आता है और बंगाल खाड़ी दोनों से आता है ना। देखिए, पानी जो बारिश होता है ना, वो कहीं ना कहीं जो है समुद्र से ही पानी उठता है, उसका बाद जो है वो इधर आता है। उसी प्रकार है राज्य के गढ़वा, पलामू, चतरा जिला में उत्तरी भाग में कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह जिला हो गया है ना, उत्तरी भाग में फिर गोड्डा आदि क्षेत्र जो है औसतन जो है वर्षा 120 सेंटीमीटर होता है, या फिर तो इससे भी कम होता है। दक्षिण में जो हो गया हजारीबाग, बोकारो है ना, देवघर, दक्षिणी गिरिडीह में 120 से 40 सेंटीमीटर औसतन वायु जो है वो वर्षा होता है। उसी तरह से गुमला, पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, रांची, ये सब में 140 से 160 औसतन जल जो है वर्षा होता है। तो सबसे कम जो है हम लोग का चतरा ये सब में होता है ना। तो अब जल का प्रबंध, अब जल का मैनेजमेंट हम लोग का बहुत जरूरी है, इसको देख रेख करना, बढ़िया से इसको प्रबंध करना। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा जल के बारे में, है ना, कि अनेक स्थानों पर जो है वो जल का नियमित आपूर्ति सुनियोजित करने के लिए पाइप तंत्र द्वारा किया जाता है। आपने संभवतः जो है जल की आपूर्ति के लिए पाइपों का रिसाव देखा होगा, पाइप बैठता है ना, पानी पहुंचाने के लिए, जिससे बड़ी बड़ी मात्रा में जो है जल रिसकर बह जाते हैं, और यह हर नागरिक के कर्तव्य के लिए जो है बहुमूल्य और किसी प्रकार का व्यर्थ होने का रोका जाए, है ना। बहुत जगह क्या होता है कि पाइपलाइन मतलब पाइप बिछाया हुआ पानी वाला फट जाता है पाइप, वहां पानी जो है बह रहा है बह रहा है बह रहा है। इसको प्रबंध करना बहुत जरूरी है। हम सभी जो है वो जानबूझकर अथवा अनजाने में दांत जो है दंतमंजन जब करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, उस समय नल खोल के छोड़ देते हैं, पानी जो है बह रहा है बह रहा है। मतलब हम लोग को करना क्या है, तो मतलब हम लोग को यही करना है कि पानी जो है जितना हो सके उतना इसको मैनेजमेंट अच्छे तरीके से सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए। जिस हिसाब से पानी का कमी हो रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि जो है ना पानी ज्यादा रहते हुए भी पानी की कमी रहेगा। तो आपने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश जो है वो क्या होता है, बेकार का बह जाता है, जो कि कोई काम का नहीं रहता है। अब वो जब जल बह जा रहा है, उसको कोशिश करना है कि वर्षा के जल को जो है भौम जल को स्तर को ऊपर करने के लिए इसको हम लोग एक जगह संग्रह करें, उसके लिए बड़ा बड़ा तालाब बनाए, डैम बनाए, ये सारा चीज करें। अब पिछले कुछ वर्षों में देश में जो है ना, झारखंड में भी वर्षा कम हो रही है, पिछला साल तो हुआ ही नहीं। सड़क हो गया, शहरीकरण हो रहा है, सड़क का बन रहा है, निर्माण हो रहा है, भवन बन रहा है, ये सबसे जंगल का भी कटाई हो रहा है। इस कारण से जो है वो पानी का भी जो है वो बाधा उत्पन्न होते जा रही है। यहाँ तक जनता के लिए कई घंटे तक कतार में लाइन भी लगना पड़ रहा है, टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है ना, राशनिंग करना पड़ रहा है पानी का। इस तरह के मतलब जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। संकट का समाचार आता है कि है ना, सरकार इसके लिए हर गांव में डोभा का निर्माण करा रही है, नदी तालाब गाद सफाई कराई गई है। इसी तरह से देश के जो है अनेक स्थानों पर जल का भंडारण किया जा रहा है। पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने का प्रथा जो है सदियों से चला रहा है ना। किसान भी अपने खेत को जल को उपयोग मितव्ययिता से कर रहे हैं। संभवतः आपने बूंद ड्रीम सिंचाई के बारे में सुना होगा, मतलब इससे पानी कम खपत होता है, बूंद करके एक एक बूंद बूंद जो है पानी रिश्ते रहेगा, ऐसे में पानी कम बर्बाद होता है। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था जो है वो शुरू किया जा रहा है, ताकि जो है पानी कम से कम यूज करें, है ना। अब पौधे पर जल की कमी के प्रभाव क्या होता है, तो पौधे भी जो है वो जल की कमी इसमें प्रभाव दिखता है। तो हम लोग को करना क्या है, तो गमले में पौधा अगर कुछ दिनों तक पानी नहीं दिया जाता है तो क्या होता है, खुद आप लोग देखिए कि पौधा मरने लगता है ना। मिट्टी के पोषक तत्व के साथ साथ में जल भी बहुत जरूरी होता है पौधे के लिए। तो अब ऐसे में वो क्या होगा कि हरियाली खत्म हो जाएगा, पौधे में अगर पानी नहीं दिया जाएगा तो पौधे पर भी जो है वो निर्भर रहने वाला जीव जो है मनुष्य है ना, ये भी खतरा में आ जाएगा। और पौधे न रहने पर जो है पृथ्वी भी नहीं रहेगा, पर्याप्त भोजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और ये पूरा जो है पृथ्वी चला जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। तो हम लोग इस चैप्टर में एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो रांची का सिमोन उरांव है ना, रांची के रहने वाले हैं, बेड़ो प्रखंड के निवासी हैं, केवल 4वीं कक्षा तक ये पढ़े हैं। और उन्होंने जो है सिमोन पिछले 1 सदी से सूखे के खिलाफ जो है बहुत ज्यादा जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने जल का संचयन के लिए अकेले 6 गांव में जो है वो तालाब खुदवाए हैं अकेले। इसके अलावा वृक्षारोपण के लिए अनूठी मिसाल भी पेश की है। अब इन गांव में जो है वो साल में 3 फसल भी उगाया जाता है ना, इस सिमोन की वजह से। जब सिमोन 28 वर्ष के थे तो उन्होंने बारिश के पानी को नियंत्रित करने के लिए अल्प विकसित बांध बनाए थे। उसी प्रकार अपनी देसी तरीका से जो है वो गांव वालों के सहयोग सिंचाई के लिए जो है वो पहला बांध गाय घाट का निर्माण करवाए थे, यही जो है वो सिमोन है। फिर उन्होंने जो है वो गिरना बांध का भी निर्माण करवाया, 450 फीट का लंबी एक नहर बनवाया
उन्होंने जंगल और पहाड़ों के काट कर जो है वो इसके बाद उन्होंने दंसवाली बांध बनवाया, उन्होंने कई बंजर जमीन को खेती लायक बनाया, साधारण जल संचयन का उपयोग में से जो उन्होंने 51 गांव को जो है भाग्य बदल दिया था, है ना। तो यही है सिमोन। अब हम लोग इस चैप्टर में क्या सीखे, हाँ हम लोग इस चैप्टर में क्या सीखे, तो उसमें जो है यहाँ जो है इसको सिमोन के बारे में फिर जान लेते हैं। यहाँ 20,000 प्रति मीट्रिक टन सब्जी भी उत्पादन होता है और झारखंड में इस मेहनती व्यक्ति को मीडिया ने जल पुरुष के नाम से भी जानते हैं। झारखंड के जो जल पुरुष है वो सिमोन है, जो कि रांची के रहने वाले हैं और लोग इन्हें बाबा कहकर भी पुकारते हैं। 83 वर्ष के सिमोन उरांव 2016 में जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्मश्री अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया था, है ना। अब हम लोग जो सीखे, है ना, उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो जल जो है वो 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। जल सभी जीवों के लिए जरूरी है, इसके बिना कोई भी जीव नहीं जिंदा रहेगा। जल चक्र द्वारा जो है जल की पूर्ति पूरी बनी रहती है और विश्व में अनेक भागों में उपयोग जो है वो जल की कमी है ना। उद्योग में से भी उद्योग की में तेजी होने के कारण जो है जनसंख्या बढ़ रही है, उसके कारण जो है वो जल की कमी आ रही है। कुछ पाइपलाइन द्वारा जो है वो पानी बर्बाद हो जा रहा है रिसने की वजह से। इसके प्रति हम लोग को जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। झारखंड के विभिन्न भागों में वार्षिक जल जो है स्थिति अलग अलग है, हर एक जगह अलग अलग पानी गिरता है। वितरण जो है विद्यालय एवं स्तर एवं पंचायत स्तर की जागरूकता अभियान भी चलाना या भी जल को बचाने के लिए इस चीजों पर जो है वो चर्चा करना चाहिए। समय समय पर जो है वो मांग, है ना, समय की मांग कर हर व्यक्ति को जो है जल की महत्वता को, मतलब जो है जल को बचाने के लिए जो है वो मीटिंग करे, है ना, एक जगह जुट हो जाए। पौधे भी अधिक पानी नहीं दिया जाए तो वो भी मुरझा जाता है और वो सूख जाएगा। तो आप अगर पौधा सूख गया है तो वहां से फल फूल कुछ नहीं होगा, तो हम लोग भी जो है वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। और झारखंड के जल पुरुष के नाम से सिमोन उरांव को जाना जाता है और इनके द्वारा जो है जल संरक्षण के लिए कई अनेक प्रयास भी किए गए थे, है ना। तो ये जो है चैप्टर खत्म होता है, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग जस्ट करने वाले हैं। इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, आप लोग का जो है 12 तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।